नमस्कार बच्चों, मेरे इस SKS क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का 10वां पाठ जटायु शौर्यम जटायु की शूरवीरता पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी में विलाप करती हुई सीता का क्रंदन सुन करके वहां जाते हैं और वहां सीता के हरण में लगे हुए रावण को निंदनीय कार्य के लिए समझाते हैं और इस प्रकार से रावण को पक्षीराज जटायु अपनी चोंच से घायल कर देते हैं, लेकिन सीता को छुड़ा पाने में असमर्थ होते हैं। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। पहला जो श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपंति सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। तो कहता है कि तब सुदुखिता अत्यधिक दुखी, करुणावाचः करुणापूर्ण वाणी में विलपंती विलाप करती हुई, आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली, सा सीता उस सीता ने वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए, गृधम गीधराज जटायु को ददर्श देखा। तब अत्यधिक दुखी, करुणापूर्ण वाणी में विलाप करती हुई, बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गीधराज जटायु को देखा। अगला श्लोक है, जटायुः पश्य मामार्य हिरण्यमानाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो कहता है कि हे आर्य जटायो हो, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत हिर्यमाणाम माम करुणम पश्य। कहता है कि हे आर्य जटायु, अनेन इस पाप कर्म करने वाले, राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथ की समान, हिर्यमाणाम हरण करके ले जाती हुई, माम मुझ करुण को पश्य देखो। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की भांति ले जाती हुई मुझ करुण को देखो। तो यहां पर दो शब्द हैं, राक्षसेन्द्रेण, राक्षस जमा इंद्रेण। यहां पर गुण संधि है, राक्षस जमा इंद्रेण गुण संधि है यहां पर। अब तीसरा श्लोक है, तम शब्दम अवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रूवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। तो यहां पर पहले इसका अन्वय देखेंगे हम। अथ सह अवशुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रूवे रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श। तो कहता है कि अथ इसकी पश्चात सह उस अवशुप्तः सोए हुए जटायु ने तम शब्दम उस आवाज को शुश्रूवे सुना। तब इसके पश्चात उस सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना। रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर, क्षिप्रम से और शीघ्र ही, वैदेहीम ददर्श, वैदेही सीता को देखा। इसके पश्चात उस सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना, रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। चौथा श्लोक है, ततः
पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। तो अन्वय देखते हैं इसका। तो कहता है कि ततः इसके पश्चात वनस्पतिगतः पेड़ पर बैठे हुए पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रृंगाभ है पर्वत की चोटी की शोभा के चोटी की समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले श्रीमान शोभा युक्त खगोत्तम है पक्षीराज जटायु ने शुभाम गिराम शुभ वाणी में इस प्रकार व्याजहार इस प्रकार कहा, अपनी शुभ वाणी में इस प्रकार कहा। इसके पश्चात पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी की समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले शोभा युक्त पक्षीराज जटायु ने अपनी शुभ वाणी में कहा। अब 5वां श्लोक है, निवर्तीय मतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात् न तद समाचरेत धीरो यत पर अस्य विग्रहेत। तो अन्वय देखते हैं इसका पहले। तो कहता है कि हे रावण, नीचाम मतिम नीच बुद्धि को परदारा अभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से निवर्तीय दूर हटा लो। हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से निवर्तय दूर हटा लो। धीरः तत् न समाचरेत, कहता है कि धीरः धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए यत कि जिस अस्य परः विग्रहेत, जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से दूर हटा लो। धैर्यवान पुरुष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति उसकी निंदा करें। अब 6वां श्लोक है, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची सरी न चापी आदाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यामि। तो अन्वय देखते हैं इसका। ताकि अहम जटायु, मैं जटायु, वृद्ध बूढ़ा हूं, मैं जटायु बूढ़ा हूं, तुम तो शरथ रथ से युक्त, कवची कवचधारी, युवा हो, कवचधारी युवा हो, और अब फिर भी मैं जीवित वैदेहिम आदाय, फिर भी तुम जीवित सीता को लेकर, वैदेहिम जीवित सीता को लेकर, कुशलता पूर्वक न गमिष्यामि, नहीं जाओगे। मैं बूढ़ा हूं और तुम तो रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और युवा हो, फिर भी मेरे रहते हुए सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा पाओगे। 7वां श्लोक है, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। तो इसका अन्वय पहले देखते हैं। महाबलः, महाबलशाली, पतग सत्तमः, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम और दोनों पैरों से, तस्य गात्रे उसके शरीर पर, बहुधा वर्णान बहुत से वर्णान घाव चकार कर दिए। महाबलशाली पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से और दोनों पंजों से, दोनों पैरों से उसके शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। अब 8वां श्लोक देखते हैं। ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बवंजास्य महधनु। तो इसका अन्वय देखते हैं पहले। ततः इसके पश्चात महातेजा, महान तेजस्वी, महधनु, महान धनुषधारी, महान धनुषधारी जटायु ने अस्य रावणस्य, इस रावण के मुक्तामणि विभूषित,
मुक्तामणियों से सजे हुए ससरम चापम सजे हुए धनुष को, बाण सहित धनुष को चरणाभ्याम अपने पैरों से बबंज तोड़ दिया। इसके पश्चात महान तेजस्वी महान धनुषधारी जटायु ने इस रावण के मुक्तामणियों से सुशोभित बाण सहित धनुष को अपने पैरों से तोड़ दिया। अब 9वां श्लोक देखते हैं। स भगन धनवा वीरतः हतास्वो हत सारथी ही तलेन अभिजगानासु जटायु मूर्छितः क्रोध मूर्छितः। तो कहते आइए इसका अन्वय देखते हैं। शह भगन धनवा वह टूटे हुए धनुष वाला, हतास्व मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी मारे गए सारथी वाला, वीरतः रथ से विहीन, क्रोध मूर्छितः और क्रोध से विवेकहीन हुए रावण ने आशु शीघ्र ही तलेन हथेली से जटायुम अभिजगान जटायु पर आक्रमण किया, जटायु पर प्रहार किया। उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़ों और सारथी वाले, रथ विहीन हुए और अत्याधिक क्रोध के कारण विवेकहीन हुए रावण ने शीघ्रता से अपनी हथेली से जटायु पर आक्रमण किया। अब 10वां श्लोक देखते हैं। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधीपः वाम बाहुन दश तदा व्यापाहर अरिंदमः। तो कहता है कि अरिंदमः खगाधीपः, अरिंदमः शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रु विनाशक, खगाधीपः पक्षी श्रेष्ठ, पक्षियों के राजा जटायु ने तम अतिक्रम्य उससे बचकर उसके प्रहार से बचकर अस्य इसकी 10 वाम बाहुन 10 बाईं ओर की भुजाओं को व्यापाहरत घायल कर दिया या नष्ट कर दिया। अरिंदमः शत्रुओं का नाश करने वाले, खगाधीपः पक्षियों के राजा जटायु ने तम अतिक्रम्य उसके प्रहार से बचकर इस रावण की 10 बाईं ओर की 10 भुजाओं को व्यापाहरत नष्ट कर दिया। यहां पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।